नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से निकलकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिनके विचारों ने सचमुच पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान नेता महात्मा गांधी की। आज हम सिर्फ रटे रटाए तथ्य नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन रणनीतियों और उस सोच को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया। सोचिए, एक अकेले इंसान ने इतने बड़े साम्राज्यों को कैसे चुनौती दी होगी। चलिए पता करते हैं। तो आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो व्यक्ति कौन था जिसे पूरी दुनिया राष्ट्रपिता के नाम से जानती है? नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन आज हम मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन को एक अलग नजरिए से देखेंगे। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि ये लीडरशिप, कड़े संघर्ष और एक ऐसे अटूट संकल्प की कहानी है जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, एक नेता का जन्म। अगर हम उनके जीवन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और फिर ये सफर असहयोग आंदोलन और ऐतिहासिक नमक मार्च जैसे कई बड़े जन आंदोलनों से होता हुआ आगे बढ़ता है। और आखिरकार ये हमें 30 जनवरी 1948 की उस बेहद दुखद तारीख तक ले जाता है जब उनकी हत्या कर दी गई थी। जन्म से लेकर उस आखिरी दिन तक का ये जो सफर है ना, इसी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं इस उपाधि की, राष्ट्रपिता। दरअसल ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि भारत के एक महान नेता के रूप में उनकी अहमियत को दर्शाने वाली एक मान्यता है। जरा सोचिए, एक पूरे देश का पिता कहलाने के लिए किसी इंसान में क्या खूबी होनी चाहिए? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, कौन से अनोखे तरीके अपनाए जो करोड़ों लोगों ने उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान दे दिया? आइए उनके इन्हीं तरीकों को समझते हैं। हमारा दूसरा भाग है स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ ताकतवर ब्रिटिश शासन, यानी कि ऐसा विशाल साम्राज्य जिसका दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा था, और दूसरी तरफ उनके सामने क्या था? सत्य और अहिंसा का मार्ग। मतलब बंदूकों और सेना का सामना सिर्फ सच्चाई और बिना किसी हिंसा के। एक इतनी बड़ी ताकत के सामने इन दो साधारण से लगने वाले शब्दों ने जो चुनौती खड़ी की, रणनीति के हिसाब से इतिहास में वो बिल्कुल बेजोड़ है। अब सवाल ये है कि सत्य और अहिंसा को असल जिंदगी में कैसे लागू किया गया। इसे हम इन दो बड़े कदमों से समझ सकते हैं। पहला कदम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना, और दूसरा कदम ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करना। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये ऐसे साहसिक कदम थे जिन्होंने आम लोगों को प्रेरित किया कि कैसे वो बिना कोई हथियार उठाए भी आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। इन कदमों ने मानो पूरी जनता की ताकत को एकजुट कर दिया और ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सिद्धांत और जीवन शैली। अब जरा खादी और धोती की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पहनने के कपड़े थे? बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का एक बहुत ही शानदार आर्थिक टूल था। उन्होंने पूरे देश में खादी को प्रमोट किया और खुद सिर्फ एक साधारण धोती पहनी। ये उनके सरल और पूरी तरह अनुशासित जीवन का बहुत बड़ा प्रतीक था। ये लोगों को बताने का एक तरीका था कि भाई, बदलाव की शुरुआत खुद की सादगी और आत्मनिर्भरता से ही होती है। एक और बहुत जरूरी बात, उनका विजन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं था। उनके सिद्धांत मुख्य रूप से इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिके थे: समानता, शांति, सभी धर्मों का सम्मान और समाज सुधार। उनका पक्का मानना था कि असली विकास और आज़ादी तभी मिल सकती है जब समाज के भीतर से भेदभाव खत्म हो। वो हर धर्म का सम्मान करते थे और सबके लिए समानता चाहते थे। यही वजह है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक बहुत महान समाज सुधारक भी थे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, एक स्थायी विरासत। उनका पूरा जीवन आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये सच है कि 30 जनवरी 1948 को उनका सफ़र खत्म हो गया, लेकिन उनके विचारों का नहीं। आज भी दुनिया के हर कोने में उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। शांति की तलाश में भटकती इस दुनिया में ये बात कि उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये साबित करता है कि सच्चे और अहिंसक विचार समय की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं।
इस पूरे विश्लेषण को हम इस बहुत ही सीधे और ताकतवर विचार के साथ खत्म करते हैं। हमें उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास की किताब का कोई वाक्य नहीं है, ये वो दृष्टिकोण है जिसकी आज हमें पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छुड़ जाता हूं। आज जब हम दुनिया भर में इतने गहरे विवाद और संघर्ष देखते हैं, तो क्या हम सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल करके अपने आधुनिक समाज की इन जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।